बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे। 2.7 एक्सरसाइज में हमें क्या कह रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, हमारे पास उसमें दो इक्वेशंस गिवन होंगी। ठीक है, उन दो इक्वेशंस को हमने बैलेंस करना होगा। ठीक है, या तो एक्स के बैलेंस करेंगे या फिर वाई को। एक किसी चीज़ को बैलेंस करके तो उन दोनों को कटिंग करेंगे, प्लस माइनस के साथ। प्लस हो रही है तो प्लस कर दे, माइनस हो रही है माइनस करके, तो एक वैल्यू निकल आएगी हमारे पास एक्स या वाई की। उसके बाद हमने क्या करना है, उसी की जो वैल्यू एक्स या वाई की आएगी उसमें टेक इक्वेशन फिर 1 और 2 में लेके उसको पुट कर देंगे तो हमारे एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमने इनमें एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है। एक हमारे पास ये तरीका है, दूसरा हमारे पास ये तरीका है। अगर हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से देखें कौन सी इक्वेशन में से किसी एक x या y की वैल्यू आसानी से निकल सकती है। अगर देखा जाए तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 है। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू तो नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है। अगर हम लोग y की निकालें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू बनेगी। इक्वल के उस तरफ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, ये कुछ इस तरह की वैल्यू बनेगी, लेकिन वो हमारे पास मुश्किल बनेगी। ठीक है, हमने हमेशा जो इजी हमारे पास हो ना, और जो हम अपनी आसानी ढूंढेंगे, हमारी आसानी किस में। अब देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, क्या निकल आएगी, 5 माइनस वाई। अगर y की निकालेंगे तब भी हमारे पास ये आएगी 5 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक वैल्यू निकालेंगे, उसको इक्वेशन दूसरी में पुट कर देंगे। ठीक है, फिर उसमें से जो हमारे पास एक्स या वाई की वैल्यू आएगी, वाई की जो वैल्यू आएगी उसको हमने वापस इसमें पुट करेंगे, फर्स्ट वाली में। ठीक है, जिसको एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस वाई लिया होगा उसमें इसको पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 का हमने नाम दे दिया है। अब हमने कहा है टेक इक्वेशन 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। y इधर लिखा रहने दिया तो 5 माइनस एक्स कर दिया, हमने y की वैल्यू निकाली। आप लोग x की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने क्या लिखा, पुटिंग y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि आपने फर्स्ट को लेके फर्स्ट में नहीं पुट कर सकते। फर्स्ट वाली लिया तो सेकंड में पुट करेंगे, अगर सेकंड वाली ली होती तो हम लोगों ने इसको फर्स्ट में पुट करना था। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स था, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। कहाँ पे, जहाँ पे y है वहाँ पे y की ये वैल्यू पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2, y की वैल्यू क्या थी, 5 माइनस एक्स, वैल्यू को पुट किया, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, माइनस 2 5 ज़ार 10, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10 और माइनस 14, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का होगा, करेंगे प्लस 10 में 14 प्लस करेंगे तो 24 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखा जाए ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर 2x और 24। ठीक है, इनके एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर कांस्टेंट। बाय यूजिंग फार्मूला ए हमारे पास क्या है 1, बी हमारे पास क्या है +2 और सी हमारे पास क्या माइनस 24। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी बहुत अच्छे से इसको किया था। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो आपने इसमें वैल्यू को पुट करना है, माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अवर 2a कर दिया आप लोगों ने, वैल्यूज़ को पुट किया, माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 96 अवर 2 1 ज़ार 2, माइनस 2 प्लस माइनस 96 में 4 को प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा हमारे पास। तो 100 का हमारे पास क्या आता है, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर जो अपने अंडर रूट से कट जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 प्लस माइनस 10/2। एक दफ़ा इसको मैं प्लस में लिखूंगी और एक दफ़ा इसको मैं माइनस में। ये मैंने इसको एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा इसको माइनस में।
प्लस में लिखा तो 8/4 आ जाएगा, 8/2 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, कटिंग हो गई 2 से। अब माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 12 हो जाएगा, -12/2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 टाइम्स 12। तो y आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, 4 और -6 आई है। अब आपने क्या करें, नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, y इज़ इक्वल टू 5 - x। ठीक है, आप लोग इसको इक्वेशन 1 का नाम नहीं देंगे, बल्कि क्योंकि इक्वेशन 1 तो आपके पास ये थी। ठीक है, जो आपके पास आई थी ना, y इज़ इक्वल टू 5 - x, इसको आप लोगों ने स्टेरिक का नाम देना है, स्टेरिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें आप लोगों ने पुट करना है। यहाँ पे आपने इक्वेशन 1 नहीं लिखना, स्टेरिक लिखना है। ठीक है, स्टेरिक में आप लोग पुट करें, क्योंकि y इज इक्वल टू 5 - x वही है। -6 एक दफ़ा पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 5 - इंटू -6, y इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस प्लस 6, y इज इक्वल टू 11। एक दफ़ा हम लोगों ने -6 पुट करना है और एक दफ़ा हमने 4 पुट करना है। जब 4 पुट करना है तो y इज इक्वल टू 5 - x, y इज इक्वल टू 5 - 4। ये पॉजिटिव है, ये -4, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 4 के 1 और बड़ी वैल्यू का साइन y इज इक्वल टू 1। x की भी हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं और y की भी हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, ये जो है आपके पास सॉरी आता है ना, ये x आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू होता है ये x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, सॉरी x की। ठीक है, x की वैल्यू आई है, तो ये आपने जहाँ पे x था वहाँ पे आपने पुट किया है। y की वैल्यू ये x था ना, तो -6 पुट किए, तो ये आपके पास x की है। ठीक है, दो x की वैल्यू आई है आपके पास और दो y की। x की आई है 4 और -6 आई है। 4 पुट करने से देखें, 4 पुट करने से 1 आया, x 4 y 1, फिर x -6 आ गया था और y 11। x y की वैल्यू आपने लिखी है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक दफ़ा लिख देती हूँ, ये x की है, ये y की है, ये x की है और ये y की है। ठीक है, 4 पुट करने से y 1 आया था, -6 पुट करने से y 11 आया था। ठीक है, ये x की वैल्यू, क्योंकि आपके पास फार्मूला था ना, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्केयर -4ac/2a। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आपके पास आई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, 3x - 2y इज इक्वल टू 1, x स्केयर प्लस xy माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब देखिए आपके पास ये फिर एक थोड़ा मुश्किल टर्म आपको लग रही है, ये थोड़ी इजी लग रही है। यहाँ से भी आप लोग या तो x की वैल्यू निकालेंगे या फिर y की। तो देखिए हमने 3x - 2y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है, x स्केयर प्लस xy माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम ले रहे हैं टेक इक्वेशन 1, 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, क्योंकि यहाँ पे -2y था, इस तरफ जाके +2y बन गया और हमें सिंपल x की वैल्यू चाहिए होती है, तो हम x लिखेंगे। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 + 2y/3। ठीक है, ये हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम, आप लोगों ने इसको स्टेरिक का नाम दे दें। ठीक है, फिर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाए, इसको आप ना 3 रहने दें, इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे दें। फिर नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू x1 + 2y/3 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे x स्केयर प्लस xy माइनस वाई स्केयर, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे ये, और अगर x स्केयर है तो आप लोग इसका स्केयर ले लेंगे। ये नहीं कि ये आपके पास x था और ये x था और ये x स्केयर आगे, नहीं, जहाँ जहाँ पे x है, x स्केयर है, x क्यूब है, x की पावर 4 है, कुछ भी हो, x है उसके ऊपर कोई भी पावर है, वहाँ पे x की यही वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर हमने वैल्यू पुट की 1 + 2y/3 का होल स्केयर प्लस x की वैल्यू लिखी 1 + 2y/3y माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास a + b का होल स्केयर फार्मूला बन गया है, और ये हमारे पास क्या फार्मूला आता है, a + b का होल स्केयर इक्वल आता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। आप लोग 2ab दरमियान में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक तरतीब से लिखती हूँ, इसलिए मैं a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab लिखती हूँ। आप लोग a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप 3 है ना, तो 3 का स्केयर आपके पास क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, 3 का स्केयर 9 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप प्लस आएगा, प्लस y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y को 1 से किया तो y आ गया प्लस 2y² / 3 माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1।
अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 2 ज़ार 4y प्लस 4y का स्क्वायर ओवर 9 प्लस y प्लस 2y स्क्वायर ओवर 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब आपने क्या करा है, आप देखिए यहाँ पे 9 आपके पास है, ये 3 है, फर्स्ट वाला 9 है ना, तो आपने फर्स्ट वाले को 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। अगर 6 होता तो 6, अगर 10 होता तो यहाँ पे फर्स्ट पे जो, इसलिए अब आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है और बोथ साइड। 9 से मल्टीप्लाई किया, सेम उसी तरह यहाँ से 9 और 9 काट गया, यहाँ से 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 काट गया, ठीक है। और यहाँ पे 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 1 ज़ार 9 हो गया, ठीक है। और ये आपके पास माइनस ही है, ठीक है, -9। फिर क्या किया, 1 प्लस 4y प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 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 3 2 ज़ार 6y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब ये प्लस है, इस तरफ आके -9 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें आपके पास ये 4y स्क्वायर है, ठीक है, ये 6y स्क्वायर है, 6 और 4 को प्लस करें तो कितना 10, 10 में से 9 गए वाई स्क्वायर पॉजिटिव आ गया। फिर 4 7 और 3 4y और 3y, और y वाली टर्म नहीं है, 4 और 3 7y आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे -9 है और यहाँ पे 1 है, तो प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा, 9 में से 1 गए 8 इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपके पास क्या बन गया, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 8, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ज़रूरी नहीं कि x की टर्म होगी तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, नहीं, आपके पास ए बी सी ए से लेके z तक कुछ भी आए वो आपकी बन जाए, लेकिन एक तरतीब होनी चाहिए, एक सीक्वेंस होनी चाहिए, जैसे पावर 2 फिर 1 और कांस्टेंट है। तो अब देखिए, अब ए आपके पास क्या है 1, बी आपके पास क्या है 7 और सी आपके पास क्या है -8। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ को पुट किया हमने, 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 8 4 टाइम्स 32 ओवर 2, 49 और 32 को प्लस किया तो 81, 81 हमारे पास 9 का स्क्वायर आता है, ठीक है। 9 का स्क्वायर जो अपने अंडर रूट से कट गया, तो ये हमारे पास क्या आएगी, एक टर्म -7 प्लस -9/2, ठीक है। एक दफ़ा इसको आप लोगों ने प्लस में लिखा और एक दफ़ा आप लोगों ने इसको माइनस में लिखा। 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाता है, 2 और 2 कटिंग करेंगे 1 आ जाएगा। फिर -9 और -7 को प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस करेंगे तो 16/2, 2 1 ज़ार 2, 2 8 टाइम्स 16 हो जाएगा। तो 2 और 2 की कटिंग की 1 आ गया, 2 1 ज़ार 2, 2 8 टाइम्स 16 तो -8 आ गया, ठीक है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे मैं आप लोगों को मिस्टेक आपकी बता देती हूँ कि देखिए, अगर यहाँ से अगर आप लोग x ले रहे हैं ना, ठीक है, तो फिर जब आप लोग फार्मूला करेंगे तो फार्मूले में आप इस चीज़ को y लेंगे, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग y लेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास ये फिर y के आंसर आ जाएंगे, x के नहीं आते हैं, ठीक है। ये दोनों ये आपके पास y के आएंगे, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -8, ठीक है। ये x के नहीं आपके पास आएंगे, ये y के आएंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें आप लोगों ने यहाँ पे y को लिया था तो ये चीज़ आपके पास x आई थी, ठीक है। अगर यहाँ पे y लेंगे तो ये चीज़ x आएगी, और अगर यहाँ पे आप लोग x ले रहे हैं तो ये चीज़ आपके पास y में आएगी, क्वाड्रेटिक वाला, ठीक है। तो y जब आपके पास 1, आप तो y आपके पास 2 क्या आ जाएंगे, y 1 और y -8, ठीक है, 2 आएगी। अब हमने इनको किस में पुट करना है, स्टेरिक इक्वेशन में। तो y की हमारे पास 2 वैल्यू आई थी, एक हमारे पास 1 आई थी और एक -8 आई थी। अब हम फर्स्ट पे y इज इक्वल टू 1 करेंगे पुट इन इक्वेशन स्टेरिक में, ठीक है। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 + 2, y क्या है 1/3, x इज इक्वल टू 1 + 2 1 ज़ार 2/3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 2 और 1 3/3, ये कट गया, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। हमने क्या लिखा, x 1 था तो y हमारे पास 1 था, ठीक है। ये x की है और ये y की है। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ पुट y इज इक्वल टू -8, एक -8 आया था इन स्टेरिक इक्वेशन, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 + 2y/3, x इज इक्वल टू 1 + 2, y क्या आया था -8/3, x इज इक्वल टू 1 ± -8 2 ज़ार 16/3, ठीक है। x इज इक्वल टू 16 में से 1 गया 15/3, 3 1 ज़ार 3, 3 5 टाइम्स 15, तो x इज इक्वल टू
-5। अब आपके -5 x 5 था तो y आपके पास -8 था, ये x था और ये y था। सो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या है, 1 और 1, फिर -5 और -8। ये चीज़ आंसर प्रूफ हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, 2 ओवर x माइनस 5 ओवर वाई इक्वल 2। ठीक है, अगेन हमने अब फर्स्ट वाली में से ही x या y को लेंगे, उसको सेपरेट करेंगे और सेकेंड वाली में पुट कर देंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने इसको। 2 ओवर x माइनस 5 ओवर y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई। अब हमने यहाँ पे जब x लिया है ना, तो जब वहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो तब हम y इज इक्वल टू लेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई आ गया। पुटिंग x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। 2 ओवर x क्या है 7 प्लस वाई माइनस 5 ओवर y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 7 प्लस वाई, तो इसका मतलब है हमने इसको 7 प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे। अब देखिए हमने क्या किया, और ये y हमने साथ में इस y के साथ, ठीक है, y इंटू 7 प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे। y इंटू 7 प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर दिस माइनस y इंटू 7 प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई 5 बाई वाई इज इक्वल टू दिस, एंड इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से। तो 7 प्लस वाई और 7 प्लस वाई आपस में काट गया, यहाँ पे हमारे पास 2y बन गया। ठीक है, यहाँ से y और y काट गया, तो ये हमारे पास -5 को हमने, ये माइनस था ना यहाँ पे, ठीक है, ये साथ में हमने माइनस लगाया हुआ है। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, -35y प्लस माइनस -5y इज इक्वल टू y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2y माइनस 5 इंटू 7 प्लस वाई, ये चीज़ इज इक्वल टू, ये 2y को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 7y कर दिया। ठीक है, 2y माइनस 35 माइनस 5y इज इक्वल टू 2 7 टाइम्स 14y प्लस 2y स्क्वायर। अब हमने इसको तरतीब देनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा तरतीब हम लोगों ने किस तरह करनी है, आप देखिए ये 2y है, ये 5y है, प्लस माइनस 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 करेंगे तो 3y आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे एक टाइम मिस है, मैं आपको वो करके बता देती हूँ। इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो मैं इस तरफ ले आऊँगी वैल्यूज़ को, मैं लिखूँगी पहले 2y स्क्वायर प्लस 14y। अब ये प्लस माइनस, अब ये प्लस में और ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, प्लस 2y है और माइनस 3y है। बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का लगेगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 3 में से 2 गए y, तो जस्ट y बाद, सॉरी ये 5 था, 5 में से 2 गए 3y, तो हमारे पास -3y और इस तरफ जाके प्लस 3y बन जाएगा, प्लस 3y। अब ये -35 है, उस तरफ जाके प्लस 35 बन जाएगा, प्लस 35। अब 2y स्क्वायर प्लस 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 14 में 3 प्लस करेंगे 17y प्लस 35 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा। अब देखिए आपके पास माइनस इसलिए क्योंकि आपने ये वाली वैल्यूज उठा के इस तरफ लाई थी, इसलिए माइनस है, तो माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। सेम ये स्टेप आपने यहाँ पे 3-4 स्टेप्स में कर दिया है। मैंने इधर 2y स्क्वायर, इधर बड़ी वैल्यू तो सबको उठा के इधर ले आई, तो ए आपके पास क्या है 2, बी आपके पास क्या है 17 और सी आपके पास क्या है 35। अब देखें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब यहाँ पे जब x लिया था तो यहाँ पे आप लोगों ने y लेना है, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, वैल्यूज़ को पुट किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमारे पास 9 बच जाता है, 9 3 का स्क्वायर आता है जो अपने अंडर रूट से काट जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे -17 प्लस माइनस 3 ओवर 4। एक दफ़ा इसको प्लस में लिखा, एक दफ़ा इसको माइनस में, प्लस में किया तो 14 आया, माइनस तो 2 2 ज़ार 4, 2 7 टाइम्स 14, 7/2 आ गया y, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे 20 था, तो 2 2 ज़ार 4, 2 10 टाइम्स 20, फिर 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10 -5, तो ये आपके पास y की 2 वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, आप क्या करिए पुट इन इक्वेशन स्टेरिक, इसको आप लोगों ने हमेशा स्टेरिक का नाम देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इक्वेशन थी आपकी ये, ठीक है, तो आपने इसको हमेशा
स्टेरिक का नाम देना है। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, आपके पास क्या थी, x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, ये चीज़ थी आपके पास, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करना है, ना कि आपने इक्वेशन नंबर 1 या 2 में, ठीक है। जब आपके पास y आया ये, तो यहाँ पे तो आप लोगों ने इक्वेशन 1 में पुट किया, लेकिन इक्वेशन 1 में नहीं पुट करते, ठीक है, स्टेरिक में पुट करेंगे हम लोग। पता है यहाँ पे इन्होंने जब स्टेरिक किया है ना, तो y को इधर ले आए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 बच गया है, ठीक है। तो फिर इन्होंने वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व किया, लेकिन मैं आपको कहती हूँ आप लोग जस्ट स्टेरिक में पुट करें, इस लंबे चौड़े मसले में ना पड़े, आप यहाँ पे बस जस्ट स्टेरिक में ही वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो देखें, हमने y इज इक्वल टू 7/2 पुट इन स्टेरिक में करेंगे, x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई क्या है, 7/2, x इज इक्वल टू 7 प्लस 7/2। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 2, एलसीएम आ गया, 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम्स जाता है, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 टाइम्स 14, प्लस 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम्स जाता है, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 1 सा 7, तो x इज इक्वल टू 14 में 7 प्लस किया, तो हमारे पास 21/2 आया, ठीक है। x हमारे पास ये आ गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -5 इन स्टेरिक इक्वेशन में, x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई था, x इज इक्वल टू 7 माइनस 5, ठीक है। x इज इक्वल टू 7 में से 5 गए 2। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक मिस्टेक हमने किया है, ये -7/2 आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखें बड़ी वैल्यू माइनस के साथ है, तो -7/2 आएगा। यहाँ पे भी -7/2 आएगा, यहाँ पे भी माइनस, अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। x हमारे पास 7/2 है, तो y हमारे पास -7/2 है, ठीक है। सोल्यूशन सेट लिख रहे हैं, फिर x हमारे पास 2 है, तो y हमारे पास -5 था, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, a ओवर x माइनस बी ओवर y इज इक्वल टू 2। अब ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तकरीबन मिलते जुलते हैं, तो हम लोगों ने अब यहाँ से x या y की वैल्यू को निकाल के इसमें पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी इज इक्वल टू 1, फिर a ओवर x माइनस बी ओवर y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। अब हमने इसमें क्या कर देना है कि देखें, ये लिखा ना, अब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू निकाली तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी माइनस वाई, एक्स को इधर ही लिखा रहने दिया, a माइनस बी तो ऑलरेडी इधर था, तो माइनस वाई इधर कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, स्टेरिक इक्वेशन, ठीक है। इसको अब हम पुट करें, ठीक है। अब इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, a ओवर x की जगह क्या पुट किया, a माइनस बी माइनस बी ओवर y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाइंग y इंटू ये वाला y इंटू a माइनस बी माइनस वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स पे, ठीक है, ताकि इनकी कटिंग हो जाए। जब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ से a माइनस बी माइनस वाई कट गया, यहाँ से y और y कट गया, और यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, a y माइनस a माइनस, अब ये जो हमारे पास था ना, ये हमारे पास b था, इस b को डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, a b माइनस बी स्केयर माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ay माइनस 2by माइनस 2y का स्केयर। अब ay माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ab माइनस माइनस प्लस बी स्केयर माइनस माइनस प्लस बी वाई, ये प्लस में था इस तरफ आके माइनस में बन गया, ये माइनस में था प्लस में बन गया, ये भी माइनस में था इस तरफ आके प्लस में बन गया, इज इक्वल टू 0। अब हमने ये पहले लिखा 2y स्केयर, अब ये ay है, ठीक है। अब देखें ay हमारे पास और कहीं पे है, और ay ये हमारे पास, ये और ये प्लस में, और ये हमारे पास माइनस में, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का लगेगा, 2 में से 1 के 1 ay बन गया। फिर हमारे पास ay के बाद by, एक ये हमारे पास by प्लस by प्लस ये by, 2 और 1 3 प्लस 3 by माइनस ab ये वाला
प्लस बी स्केयर ये वाला इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। 2y स्केयर माइनस कॉमन ले लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ से भी y हमने कॉमन लिया, यहाँ से भी y कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास क्या बन गया, a माइनस 3b, क्योंकि बाहर माइनस साइन हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। फिर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू 0 हमने ले लिया। अब देखिए ये हमारे पास 2y स्केयर, y और ये कांस्टेंट टर्म आ गई है हमारे पास। अच्छा देखा जाए आप लोग यहाँ पे ये मिस्टेक कर देते, b को कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बाहर माइनस होगा तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, बी कॉमन लेंगे तो आप लोग यहाँ पे ए माइनस बी कर देते हैं और बाहर बी। लेकिन देखिए यहाँ पे जब आपके पास वाई स्केयर है तो आपने यहाँ पे वाई को लाना होता है, यहाँ पे कांस्टेंट। अगर यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स को सेपरेट करेंगे और यहाँ पे कांस्टेंट लाएंगे, ठीक है। इसलिए ए आपके पास क्या है 2, बी आपके पास क्या है माइनस ए माइनस 3b, ठीक है। और सी आपके पास क्या है माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। बाय यूजिंग फार्मूला यहाँ से x को अलग किया तो यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, माइनस फार्मूले का माइनस बी की वैल्यू प्लस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a लिखा, ठीक है। फिर हमारे पास माइनस माइनस प्लस बन गया, a माइनस 3b हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस, अब ये हमारे पास क्या माइनस है जो प्लस बन गया तो a माइनस 3b का होल स्केयर माइनस 8, ठीक है। 4 2 8 हो गया। फिर ये माइनस ए बी प्लस बी स्केयर एज इट इज़। फिर ये हमारे पास क्या होगा a माइनस 3b प्लस माइनस, अब ये हमारे पास a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab आता है, ठीक है। ये माइनस 2ab है क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला है ना हमारे पास, तो ये हमारे पास माइनस आएगा, ठीक है। प्लस 8 को माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 8ab प्लस माइनस माइनस 8b स्केयर ओवर 4। तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है a माइनस 3b प्लस माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab प्लस डी स्केयर, ठीक है। इनको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बन गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2b बच गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ए बी आएगा, 6 है ना ये, और ये 8 है, 8 में से 6 के 2ab तो ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्केयर का फार्मूला बन जाता है। इसको क्लोज किया, जो अपने अंडर रूट से कट गया, जब ये अपने अंडर रूट से कटा तो यहाँ पे ये नहीं आता, यहाँ पे ब्रैकेट आएगी प्लस माइनस में, ठीक है। a माइनस 3b प्लस माइनस ए प्लस बी ओवर 4 ब्रैकेट में किया। अब इसको एक दफ़ा ये प्लस में लिखा और ये यहाँ पे एक दफ़ा हमने इसको माइनस में, तो a माइनस 3b प्लस ए प्लस बी ओवर ए और a आपस में क्या, तो 2a, 3 में से 2 गए, 3 में से 1 गए तो माइनस 2b ओवर 4। तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, a माइनस बी ओवर 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, a माइनस बी ओवर 2 आ गया। यहाँ से a माइनस 3b माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। ए और ए आपस में कट गया है, माइनस 3b और माइनस बी, माइनस माइनस प्लस माइनस 4b आ जाएगा हमारे पास, अगर 4 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो माइनस बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, y की वैल्यूज़ 2 आई, एक हमारे पास a माइनस बी ओवर 2 आई है और एक हमारे पास माइनस बी आई है। इसको जब मैंने कहा पुट इन स्टैटिक में पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस, अब y की जगह क्या पुट करेंगे, a माइनस बी बाई 2। अब a माइनस बी, ठीक है, माइनस ए ब्रैकेट को ख़त्म किया, माइनस माइनस प्लस b बाई 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा, ये हमारे पास 2a माइनस 2b माइनस a प्लस b बन जाएगा। ये कैसे बने, क्योंकि 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम्स जाता है, तो 1 का टेबल इस 2 पे 2 टाइम्स जाएगा तो 2 को a से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 का टेबल b पे 2 दफ़ा जाता है तो b लिख दिया, और 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम्स जाता है तो a प्लस b ही आ जाएगा एज इट इज़। 2a और a में से क्या a आ गया, माइनस 2b में से b गया तो माइनस b बाई 2 आ गया। फिर हमने क्या किया अगेन फिर हमने क्या किया, देखें ये हमने पुट किया था a माइनस बी बाई 2 स्टैटिक इक्वेशन में। अब हम माइनस बी को पुट करेंगे, माइनस बी को पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू माइनस बी इन स्टैटिक इक्वेशन, x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई किया, x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस और माइनस काट गया तो a आ गया, ठीक है। x हमारे पास क्या है, एक हमारे पास x है 2a में से, ये हमारे पास माइनस में नहीं आता, ठीक है। तो x हमारे पास क्या है, a माइनस बी बाई 2, तो b क्या था, a माइनस बी बाई 2। फिर x हमारे पास क्या था, a आया है, तो y हमारे पास क्या है, माइनस b। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक्स स्केयर प्लस
इंटू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। फिर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अच्छा देखिए, हमने इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दिया और इस इक्वेशन को 2 का नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू को नहीं निकाल सकते, ना हम यहाँ से y की वैल्यू को निकाल सकते हैं दोनों इक्वेशंस में से। तो हमने क्या किया, हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने फार्मूले को क्या किया, ओपन कर दिया। तो ये हमारे पास क्या फार्मूला ओपन होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये प्लस में था, उस तरफ जाके -1 बन गया, तो 10 में से 1 गए 9 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 3 कर दी हमने। ठीक है, अब हमने 1 को सॉल्व किया था तो 1 ख़त्म हो गई, तो 3। अब हमने लेना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। 2 एंड 3 क्यों, क्योंकि 1 को हमने सॉल्व किया। अगर स्क्वायर है, क्यूब है, अगर इक्वेशन नंबर 2 में भी कोई स्क्वायर या होल स्क्वायर या क्यूब होता, हम उसको भी ओपन करते तो 1 और 2 इक्वेशन ख़त्म हो जाती। फिर हम 3 और 4 को इस्तेमाल करते, उसको सॉल्व करते और अपने आंसर लाते। मगर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इक्वेशन 1 में था स्क्वायर होल स्क्वायर, हमने उसको ओपन किया। जैसे ही हमने स्क्वायर ओपन किया तो इक्वेशन नंबर 1 ख़त्म हो गई। 2 और 3 नई वाली को हमेशा यहाँ पे 3 का नाम दे देंगे। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 3 को। 2 लिखी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। फिर नीचे हमने इक्वेशन नंबर 3 लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y फासले पे, क्योंकि एक्स के नीचे नहीं लिखे, अलग से लिखेंगे ताकि हमें समझ आए, इज इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो साइन प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे। ये प्लस और माइनस में काट गया, ये भी प्लस और माइनस में काट गया। ये हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। 4x इज इक्वल टू ये -8 है, ये प्लस है, इस तरफ जाके -2y बन जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x हमारे पास क्या है, -8 -2y/4। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, -4 - y/4 बच गया। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो x इज इक्वल टू -4 - y/2। ये हमारे पास क्या है, x है। अब हम इसको क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -4 - y/2 इन इक्वेशन नंबर 3। हम हमारी अपनी मर्जी, हम इसको 2 में पुट करें या 3 में। 1 में नहीं पुट करेंगे, 1 वाली ख़त्म हो गई, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमने ओपन किया, 1 वाली ख़त्म हो गई। 2 और 3 है, इन दोनों को सॉल्व किया। हमारी अपनी मर्जी है, बेशक हम 2 में पुट करें या इक्वेशन 3 में पुट करें। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। तो एक्स की वैल्यू क्या है, -4 - y/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -2y इज इक्वल टू 9। ये माइनस कॉमन ले लिया, y प्लस 4/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2y इज इक्वल टू 9 एज इट इज़। 4 + y माइनस था, इसके स्क्वायर लिया तो वो पॉजिटिव हो गया, 4 + y/2 रह गया होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -2y इज इक्वल टू 9। अब 2 का स्क्वायर हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया, तो ये यहाँ पे ओपन कर दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अच्छा इस टाइप को बेशक आप लोग रहने दें। इसके बाद ये कर लें, प्लस y का स्क्वायर -2y इज इक्वल टू 9। 16 2 4 ज़ार 8y प्लस वाई स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर -2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 1 है, या तो एलसीएम ले लें, नहीं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स पे। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 और 4 कट गया, तो ये आपके पास क्या बच गया, 16 + 8y प्लस वाई का स्क्वायर। 4 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस 4y का स्क्वायर प्लस -8y इज इक्वल टू 9 को 4 से किया तो 36 आ गया, प्लस 8y -8y काट गया, 16 प्लस y का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, प्लस 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 4 और 1 5y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 36 है, ये प्लस 16 है, इस तरफ जाके -16 बन गया, 5y स्क्वायर। 36 में से 16 को माइनस किया तो 20, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20/5, 5 1 ज़ार 5, 5 4 टाइम्स 40 20। तो ये वाई स्क्वायर हमें सिंपल वाई की वैल्यू चाहिए थी। अब ये 4 आ गया, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वाई स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 5 जो अपने अंडर रूट से काट गया, तो वाई इज इक्वल टू 2 +-2 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो वाई हमारे पास क्या है, +-2। नाउ पुटिंग वाई, ठीक है, अब हमने क्या करना है, वाई को पुट करना है इक्वेशन में। अब हमारी अपनी मर्जी है कि हम इसको किस में पुट करेंगे, नहीं, अब इसको हमने स्टेरिक में पुट करना है। ठीक है,
अब इस y हमारे पास दो आ गए, एक प्लस में आया और एक माइनस में आया, दो y आ गए क्योंकि अंडर रूट से बाहर आए। अब इसको हम स्टेरिक में पुट करेंगे। फर्स्ट टाइम x इज इक्वल टू -4 माइनस वाई बाई टू, एक्स इज इक्वल टू -4 माइनस 2/2, क्योंकि प्लस था तो हमने इसको माइनस था इसलिए हमने एक दफ़ा ये प्लस पुट किया था, तो इसलिए -6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 टाइम्स 6 तो -3 आ जाएगा। फिर -4 माइनस और -2 पुट किया है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो -4 + 2 -2/2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 1 आ जाता है। x जब हमने -3 पुट किया तो y हमारे पास +2 था। जब हमने x -1 था तो y हमारे पास -2 था, मीन्स कि y -2 था तो x हमारे पास -1 आया है। तो जब हमारे पास y +2 था तो x हमारे पास -3 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब इसमें देखिए सिर्फ इक्वेशन 1 में हमारे पास होल स्क्वायर था, उसको ओपन किया था तो ये इक्वेशन ख़त्म हो गई थी। जो नई इक्वेशन आई थी उसको 3 का नाम दिया था, 2 और 3 को सॉल्व किया था। लेकिन अब जो इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, उसमें इक्वेशन 1 में भी 2 होल स्क्वायर आ रहे हैं और इसके इक्वेशन 2 में भी। दोनों के जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक होल स्क्वायर आए, 2 आए, 3 आए, जब उनको ओपन करेंगे तो वो इक्वेशंस खत्म हो जाएंगे। जो नई 2 इक्वेशंस बनेंगे उनको नया नाम देंगे, 1 2 ही नहीं बार बार रिपीट करेंगे, नया नाम 3 4 5 6 इस तरह नए नाम देंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो हम x और y की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखी a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 5। दोनों होल स्क्वायर ओपन कर दिए, x² + 2x + 1 प्लस y² + 2y + 1 इज इक्वल टू 5, x² + 2x प्लस y का स्क्वायर प्लस 2y, ये 1 और 1 2 हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे, 1 और 1 2 गए थे ना, इस तरह -2 तो 5 में से 2 के 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, x² + 2x प्लस y² प्लस y इज इक्वल टू 3, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 अब 2 लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y² इज इक्वल टू 5, x² + 4x प्लस 4 प्लस y² इज इक्वल टू 5, ये x² + 4x प्लस y² ये इक्वल टू 5, ये प्लस 4 तरफ जाके -4 बन जाएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दे। अब हम लेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4, 3 लिखी 4 लिखी, साइन चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। ये x² काट गया, यहाँ से y² काट गया, यहाँ से देखा। अब हमारे पास प्लस 2x था ना, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 4 था। तो अच्छा, जब आप लोग एक मिस्टेक लाजमी कर देते हैं, आप देखिए जब आपके पास +4 था ना तो आप हमेशा इसको सर्कल करके इसके नीचे साइन चेंज किया करें। जैसे ये प्लस में था, इसको नीचे साइन चेंज किया है, ठीक है, हमेशा साइन नीचे चेंज करते हैं। तो बड़ी वैल्यू का साइन माइनस लगेगा, 4 में से 2 गए 2x, यहाँ से +2y, अगर नीचे होता तो साइन चेंज होता, ऊपर है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। 3 और ये आप ये देखिए, ये हमारे पास +1 था ना, यहाँ पे हम लिखूँगी, मैं लिखूँगी पहले +1 को सर्कल में इसके नीचे माइनस लिख, अगर दरमियान में लिखूँगी तो वो गलत हो जाता है, ठीक है, हमेशा सर्कल में उसके नीचे -1 लिखे। तो 3 में से 1 गया 2, तो आपके पास क्या गया, -2x इज इक्वल टू 2 - 2y, x इज इक्वल टू ये 2 - 2y/2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस, तो यहाँ पे भी तो हमारे पास माइनस अभी चल रहा है, ठीक है, ये इक्वल है 2 - 2y/2 है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। जब आपने यहाँ से 2 कॉमन लिया, आपके पास क्या बन गया, 1 - y/2, 2 1 ज़ा और 2 ये आपस में काट गए, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाता है, यहाँ पे भी x, तो ये x माइनस में था यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 1 बच गया, तो यहाँ पे हम 1 ले आए, ठीक है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी, यहाँ पे 1 लिखें ना लिखें, आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि 1 नीचे ज़रूरी नहीं था। अगर ऊपर इसको ले जाएंगे तो ये -1 + y बन जाएगा, मीन्स कि आपके पास होगा x इज इक्वल टू -1 + y, क्योंकि माइनस यहाँ पे था, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x इज इक्वल टू y - 1, ये आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है।
हमने क्या लिखा, पुट एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन इन इक्वेशन 4। तो हम अब एक्स के इसके क्या लिखेंगे, वाई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 4 वाई माइनस वन प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला ओपन कर दिया, प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4y माइनस 4 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई का स्क्वायर प्लस 1 का 1 माइनस 2y, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आती है, प्लस 4y माइनस 4 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाई स्क्वायर है तो 2y स्क्वायर आ जाएगा, ये 4y और ये तो प्लस 2y, ये 4 में से 1 गए तो माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 2y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 1, ये माइनस इस तरफ जाके प्लस बन जाएगी, 2y का स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y का 2 कॉमन ले लेते हैं, y का स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास y का स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 4, ये 2 मल्टीप्लाई सब जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो ये हमारे पास y का स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है, हमने y का स्क्वायर प्लस y, ये प्लस 2 इस तरफ जाके माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगी हमारे पास। अब हमारे क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो a हमारे पास क्या आएगा 1, b हमारे पास क्या होगा 1 और c हमारे पास क्या है -2। तो वहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली थी, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a आ जाएगा। y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 ओवर 2, y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 9 ओवर 2 आ जाएगा। 9 किसका स्क्वायर आता है, 3 का, y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, जो अपने 3 का स्क्वायर जो अपने अंडर रूट से काट जाएगा, तो ये हमारे पास -1 प्लस माइनस 3/2 आ जाएगी, जिसको अब हमने एक दफ़ा क्या करना है, माइनस में लिखना है और एक दफ़ा प्लस में। वो कैसे, -1 प्लस 3/2 फिर -1 माइनस 3/2 इस तरह। तो ये 3 में से 1 गया 2 कट गया, 1 आ गया, -4/2, क्योंकि -1 माइनस 3 -4 हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो -2। तो y मेरे पास क्या आ गया 1 और -2। अब हमने इसको क्या करना है, स्टेरिक में पुट करके x की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 1 इन स्टेरिक। स्टेरिक आपकी कौन सी थी, जिसको आपने 5 का नाम दिया था, ये चीज़ आपको 5 थी, ठीक है, जिसको आपने 5 का नाम दिया था वो आपके पास स्टेरिक इक्वेशन आती है। x इज इक्वल टू वाई आपने क्या पुट करना है 1 - 1, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। नाउ पुट y इज इक्वल टू -2 इन स्टेरिक, तो वो क्या है, x इज इक्वल टू y -1, x इज इक्वल टू -2 - 1, x इज इक्वल टू -3, ठीक है। x भी 2 आ गए आपके पास वैल्यूज़, y जब आपके पास 1 था तो x आपके पास क्या आया है 0, जब आपके पास y -2 था तो x आपके पास -3 आया, तो इसको आप लोग लिखेंगे 0 1 -3 -2, ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट है, जो आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, x² + 2y² इज इक्वल टू 22,
5x² प्लस y² इज इक्वल टू 29। इसको अपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको अपने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ से भी हम लोग कोई चीज़ नहीं कॉमन ले सकते हैं। हमने कहा था इन दो इक्वेशंस को हमने बैलेंस करना पड़ता है, या तो x को या फिर y को। अब ये 5x² है, हम इसको 5x² बना सकते हैं। अगर ये 2y² है तो हम इसको 2y² बना सकते हैं, या किसी एक चीज़ को हमने बराबर एक चीज़ के कर, अगर इक्वेशन 2 को बराबर करना चाहते हैं इक्वेशन 1 के, तो हमें फिर 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 5x होके काट जाए। अगर हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर करना चाहेंगे तो फिर हमने क्या करना है, 5 से तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, फिर यहाँ पे हम y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो इक्वेशंस हमारी बराबर हो जाएंगी। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है 2 को ऑन इक्वेशन 2। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, इक्वेशन 2 ये भी लिख सकते हैं कि 2 को इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि 2y हमने y की कटिंग करने की। अगर हम x की कटिंग करते तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते, अगर इक्वेशन y की कटिंग करना चाह रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, देखें 2 5 ज़ार 10x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 58। इक्वेशन 2 हमारी ख़त्म हो गई, अब 1 और 3 रह गई हमारे पास। अब हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 3। 1 लिखिए x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 22, फिर 10x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 58। मैंने कहा था जो साइन चेंज करते हैं वो हमेशा नीचे लिखते हैं। प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था तो माइनस, ये प्लस और माइनस आपस में काट के प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा। 10 में से 1 के 9x² इज इक्वल टू 36, साइन बड़ी वैल्यू माइनस का लगेगा। माइनस और माइनस आपस में काट के 9x² इज इक्वल टू 36। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 9 1 ज़ार 9, 9 4 टाइम्स 36। अब ये स्केयर है और ये 4 है, हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने लिखा टेकिंग स्केयर और रूट ऑन बोथ साइड। हमने स्केयर रूट ऑन बोथ साइड ले लिया। x² इज इक्वल टू 2 का स्केयर, जो अपने अंडर रूट से काट गया तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। x की हमारी दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या करना, नाउ पुट करना है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 को इन इक्वेशन 3 में, क्योंकि 2 वाली तो हमारी खत्म हो गई थी, या तो 1 में पुट कर सकते हैं या फिर 3 में। तो हम 3 में पुट कर रहे हैं। 10x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 58। एक दफ़ा हम लोग -2 पुट करेंगे और एक दफ़ा +2, तो -2 पुट करेंगे तो 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। 10 4 टाइम्स 40 प्लस 2y² इज इक्वल टू 58। 2y² इधर ही लिखा रहने देंगे, 58 के प्लस 40 तो इस तरफ जाके -40 बन गया 18। y² इज इक्वल टू 18, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ार 2, 2 9 टाइम्स 18। y² इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो आपने क्या लिया, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या लिया, y² इज इक्वल टू 3 का होल स्केयर, जो अपने अंडर रूट से काट गया, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, प्लस माइनस 3 भी लिख सकते हैं और माइनस प्लस 3 भी, कुछ भी आप लोग इन दोनों में से लिख सकते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पे अगर आप लोग +2 ऐड करेंगे, देखें तो प्लस 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 ही रहता है, ठीक है, और अगर आप लोग माइनस करेंगे तब भी वो चीज़ प्लस में हो गया, तो सेम आपका यही आंसर आएगा। x के आपके पास दो वैल्यूज़ आई थी, प्लस माइनस 2, ठीक है। सोल्यूशन सेट आपके पास x क्या है, देखिए अगर आप लोगों ने +2 ऐड करना था ना, 2 +2 किया है तो y आपके पास 3 आया है, ठीक है। अगर आपने -2 किया है तो ये आपके पास -3 आया है, इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। मतलब एक प्लस में आया और एक माइनस में आया, ठीक है, आपके दो वैल्यूज़ आ गई हैं, जिस तरह मर्जी आप लोग करें आपका आंसर यही आएगा। मीन्स के x भी आपके पास 2 हैं +-2 और y भी आपके 2 हैं +-3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है।